Hello students, how are you? Praying for your good health and better future. Once again, I am here in front of you with another video regarding your syllabus. Dear students, as you know, the condition due to corona is getting worse day by day. So we have to be more careful during these days because condition is getting critical. So, but we can't stop our studies. We have to be more careful regarding our studies also. ठीक है बेटा, तो क्यों ना हम घर बैठे बैठे ही अपनी स्टडीज को और ज्यादा इम्प्रूव करते जाएं और जैसा कि आप मेरा साथ देते आए हैं उसी चीज को मैंने ध्यान में रख के आपके लिए एक और वीडियो रिगार्डिंग योर एसेज एंड लेटर्स की बनाई है। देखिए बच्चे, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब आप बचपन से ही स्कूल में जाना शुरू करते हो फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स, तो वहां पे आप एसे और लेटर आपके साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जैसे आपका हाइट बढ़ती है ना, 6th में, 7th में, 8th में आपकी हाइट बढ़ गई, थोड़े आप बड़े हो गए, आपके फीचर्स जो हैं चेंज होते हैं। इसी तरह ये जो आपके एसेज हैं, मतलब कि आप तो वही रहते हो ना, जैसे आपकी आंखें वैसी रहती हैं, आपके हाथ वैसे रहते हैं, आपके पांव वैसे रहते हैं, सिर्फ आपकी हाइट बढ़ती है। इसी तरह ये एसे के साथ ये सब है। देखो, एसे वही है, सिर्फ आपकी क्लासेस के साथ साथ उसकी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट थोड़ी थोड़ी होती रहती है। मतलब कि आपको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आपको उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, जब आप 6th में हो आप थोड़े छोटे लेवल का लिखोगे, 7th में हो थोड़ा उससे इंप्रूव करोगे, 8th में हो थोड़ा इंप्रूव करोगे। अब आप 10th में हो या जब आप 12th में जाओगे आपको लैंग्वेज की इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है। ठीक है ना, जैसे हम छोटे होते हैं हम पॉइंट्स में ऐसे लिखते हैं, काउ इज अ पेट एनिमल, इट हैज 4 legs, इट हैज अ टेल। अब हम ऐसा तो लिख नहीं सकते, अब हमें एक पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बेटा आज मैं आपको कुछ जो आपके सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेज, आप उसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे कि आपको कौन कौन से एसे जो हैं, ऐसे तो काफी सारे हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एसेज और लेटर्स हैं जिनके नाम मैं लूंगी और आप उनको अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट अस स्टार्ट विद लेटर्स। लेट अस स्टार्ट विथ लेटर्स। ठीक है, आप नोट करते जाइए कि आपको कौन कौन से लेटर जो है वो करने हैं। एक लेटर की वीडियो रुथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज वो मैंने आपके साथ शेयर की है कि लेटर आपने कैसे लिखना है, वो आप देख सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट आपके लेटर्स हैं, एसेज हैं, उनके नाम बताऊंगी, आपको वो ही प्रिपेयर करने हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो है से नो टू पॉलिथीन बैग्स है ना, एक ये लेटर आपके सिलेबस में। लाइक Rashid of high school Sopor read an advertisement in the newspaper from an NGO about say no to polythene bags. As a secretary of the school social committee, write a letter to NGO in not more than 150 words seeking information as to how students of your school can take part in it. ठीक है, ये आपका लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। Say no to polythene bags, आप इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, write a letter to the editor of the newspaper on the health hazards caused by junk food is also very important। कि एक लेटर लिखिए न्यूज़पेपर के एडिटर को जंक फूड के बारे में कि वो हमारी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, एंड डू नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स। ठीक है बेटा, ये लेटर भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रुथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज है उसका मैंने आपको वीडियो शेयर की है आपके साथ। आगे नेक्स्ट लेटर जो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स इन योर सिलेबस इज ग्रो मोर ट्रीज, सेव फॉरेस्ट। रमन ऑफ हाई स्कूल
read an advertisement in the newspaper from an NGO about grow more trees, save forests. Being the student secretary, he writes a letter saying that he, along with some students of the school, want to participate in the campaign. Write a letter not more than 150 words seeking information from the NGO about the expected role of students in it. ठीक है, ग्रो मोर ट्री सेव फॉरेस्ट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है. अनदर लेटर इज से नो टू स्मोकिंग. जिस तरह आपने से नो टू पॉलिथीन बैग्स किया, इसी तरह आपको से नो टू स्मोकिंग लेटर भी करना है. तो ये जो कुछ लेटर्स हैं बेटा, ये आपको कंटेंट जो इनके होते हैं वो ऊपर बॉक्स में दिया जाता है और आपको उस कंटेंट को यूज करते हुए आपको वो लेटर लिखना पड़ता है. ठीक है. अनदर लेटर, one of the most important letter in your syllabus is about the bad conditions of water supply in your locality. ये भी important है. You are Ravindra Jamwal living at 21 Janipur Colony, Jammu. Write a letter to the editor of a newspaper about the bad condition of water supply in your locality. ठीक है बेटा. ये अगर आप ये लेटर्स कर लोगे ना तो भी आप मतलब ऐसा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप 9th या 10th से लेकर 11th 12th स्टैंडर्ड तक पहुंचते हो ना, आपका लेटर या एस्से का कोई सिलेबस नहीं होता. बिकॉज नाउ यू आर कैपेबल टू राइट एनीथिंग अबाउट एनी टॉपिक. कहने का मतलब है कि अब आप लोग इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आपको उस पर लिखना आना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि एस्से और लेटर का कोई सिलेबस नहीं होता, वो आपको कहीं से भी आ सकता है. ठीक है. तो फिर भी हम लोग, जैसे हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि पिछले 10 सालों में या पिछले 12 सालों में ये लेटर्स आए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हो सकता है कि जो मैंने आपको टिक करवाए हैं उनमें से कोई ना भी आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इनमें से एक जो लेटर है कभी ना कभी जरूर आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं. इनको आप जरूर फोकस कीजिएगा इन लेटर्स पे. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर ग्रामर पोर्शन फॉर 7 मार्क्स इज योर एस्से. जिसे आप एस्से बोल रहे हो वो आपके सिलेबस में स्पीच है. मतलब स्पीच को ही एस्से का नाम दिया गया है. एक बात बताऊं, एस्से और स्पीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एस्से और अ स्पीच? जो हम बोल रहे हैं, जो हम, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चे आप 26 जनवरी पे स्पीच प्रिपेयर करके ले आना या 15 अगस्त पे स्पीच प्रिपेयर करना. ठीक है. तो है तो वो वही है, जो उसकी बॉडी है वो ऐसे ही है. लेकिन जब आप स्पीच देना शुरू करते हो अपने किसी भी फंक्शन पे, तो आप उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हो? स्टार्टिंग ही मैटर करती है. जैसे डियर स्टूडेंट्स या डियर पेरेंट्स या रिस्पेक्टेड चेयरमैन, चीफ गेस्ट एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द, जो भी आपका डे होता है. जैसे टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ 26 जनवरी. ठीक है ना. तो वही डिफरेंस है एस्से और स्पीच में कि आपने उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है इस तरह करनी है. स्पीच में सिर्फ आपने इसमें क्या लिखना है, डियर स्टूडेंट, जो भी टॉपिक आपको आएगा, जिस पे भी आएगा उसको करके, जैसे सपोज करो आपको अगर रिपब्लिक डे पे आता है या इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच लिखने आती है कि राइट अ स्पीच ऑन रिपब्लिक डे या ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो आपने उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है? डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक रिपब्लिक डे, इन्वर्टेड कॉमास में. ठीक है. बाकी आपने जो उस एस्से के बारे में याद किया है पूरा करके एंड में आपने उसके योर स्पीच डिलीवर्ड बाय अपना नाम लिख देना या ABC करके ऐसे आप लिख दोगे. ठीक है. नाउ नोट डाउन द इंपॉर्टेंट एस्सेज इन योर सिलेबस. ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट essay or speech you can say is conservation of water.
ठीक है। जल संरक्षण, जिसको आप पानी का बचाना बोलते हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है आपके सिलेबस में। उसके बाद है नेक्स्ट इज एनी लीडर, अबाउट एनी लीडर। वो आप कोई भी याद कर लीजिए, चाहे वो महात्मा गांधी याद कीजिए, चाहे वो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में याद कीजिए। और अगर आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में याद करेंगे, नरेंद्र भाई मोदी, तो वो भी एक बहुत आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल जो बर्निंग चल रहा है, बर्निंग टॉपिक है, उसमें एक ये भी है। ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस। ठीक है। ये तो आप बचपन से करते आए हो, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस तो आपने बहुत पहले से करते आए हो। थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को आप इंप्रूव कर दीजिए। ठीक है। नोट डाउन, आपने नोटिस कर लिया इसको, नोटेड। और वेरी इंपॉर्टेंट जो एक एस्से है, टॉपिक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। उसको आप कभी मत स्किप करना, उसे जरूर करना। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आपका, जब आप उसे लिखोगे, उसमें आपका एयर पोल्यूशन भी आ जाएगा, वाटर पोल्यूशन भी आएगा, नॉइस पोल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है। उसे आप जरूर कीजिएगा। और उसके बाद आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल चल रहा है, आप बता सकते हो मुझे क्या है? बता सकते हो? इज अबाउट कोरोना वायरस, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस वायरस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चे। और लास्ट में, जैसा आपको मैंने एक लेटर में भी बोला है, इंपॉर्टेंट, ग्रो मोर ट्रीज, सेव फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप उसको लेटर में याद करोगे, उसकी बॉडी तो आपको याद ही रहेगी। इन केस अगर आपको वो एस्से में आती है तो आप उसे वहां भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सो बेटा, ऐसे तो देयर आर मेनी मोर टॉपिक्स, लेकिन दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आपके स्कोर गेन करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, और आप इन्हें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके देख लीजिएगा। ठीक है बेटा। तो बाकी मैं आपके साथ आगे और भी वीडियोस इस तरह बनाती रहूंगी। कीप वॉचिंग माई वीडियोस, जो आपके बेनिफिट के लिए हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।